हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया था और मैं आज फिर से एक शानदार कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आया हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में। ग्रुप डी का एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 21 से 30 का। बहुत ही शानदार ट्रिक है मित्रों। दोस्तों, आप यदि देखिएगा तो आज के बाद आपको 21 एटॉमिक नंबर 21 से 30 कभी भी भूल नहीं पाइएगा, तुरंत याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। देखिए, सस्ती में दो एलिमेंट है, स्कैंडियम और टाइटेनियम। सस्ती के बाद आता है वाली। वाली में एक एलिमेंट है, सस्ती वाली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वाली मतलब वेनेडियम। उसके बाद आता है सस्ती वाली कार। कार में आता है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 होता है। उसके बाद आते हैं सस्ती वाली कार में आता है आपका क्रोमियम के बाद आ जाता है मैग्नीज। उसके बाद आता है सस्ती वाली कार में फेंको। देखिए, फेंको, फे मतलब आयरन और को मतलब कोबाल्ट। फेंको, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, आयरन और कोबाल्ट। उसके बाद आता है फेंको नहीं, नहीं मतलब निकेल। उसके बाद आपको पता ही है दो एलिमेंट्स हैं, फेंको नहीं, कॉपर और जिंक। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच जो भी एलिमेंट्स हैं उसके एप्लीकेशन के बारे में एक एक करके आपको अच्छे से बताता हूं कि उस एलिमेंट का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। सबसे पहले ग्रुप डी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर आता है 21 अर्थात स्कैंडियम। और स्कैंडियम का यूज हम लोग करते हैं फाइटर प्लेन बनाने में, बहुत ज्यादा यूज होता है स्कैंडियम का। एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम का। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 22। जैसे हम लोग का पैर का घुटना, जैसे टूट जाता है तो उसमें हम लोग टाइटेनियम का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आप लोग को पता होगा या नहीं, लेकिन आज से आप लोग जान लीजिए कि यदि हम लोग का घुटना टूट जाता है तो वहां पे टाइटेनियम एलिमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 23। उस एलिमेंट का नाम है वेनेडियम और वेनेडियम का यूज करते हैं हम लोग स्टील अलॉय बनाने में। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 24, जो एलिमेंट का नाम है क्रोमियम और क्रोमियम का यूज करते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने में। क्रोमियम का खास बात यह है कि क्रोमियम को यदि आयरन के साथ मिला देते हैं तो इस एलिमेंट में जंग नहीं लगता है। उसके बाद आते हैं एटॉमिक नंबर 25। उसके बाद आते हैं एटॉमिक नंबर 26, जो है आयरन का। और आयरन का यूज आप लोग जानते हैं कि आयरन का कहाँ यूज में आता है, आयरन का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बताने का जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पता है कि आयरन का यूज कहाँ होता है। उसके बाद आता है 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का। और कोबाल्ट का यूज होता है ड्राइंग पेंट्स को सुखाने में कोबाल्ट का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है 28 होता है निकेल का। और निकेल का यूज हम लोग करते हैं सिक्का बनाने में, बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉइन्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद होता है एटॉमिक नंबर 29 कॉपर। और कॉपर का यूज हम लोग करते हैं तार बनाने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉपर का यूज, आप लोग रियल डे लाइफ में जानते हैं। उसके बाद होता है एटॉमिक नंबर 30, जो जिंक का है। और जिंक हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और जिंक का हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन और ग्रुप डी एलिमेंट्स के बारे में एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच बताया और ऐसे ही अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा।